नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। सुबह के 7 बजे हम लोग निकल रहे हैं सासाराम से। हमारा अगला डेस्टिनेशन जो है वो है जी अयोध्या धाम। जी हाँ, राम जी की नगरी जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे। तो बिना समय गवाए हुए चलिए एक नए रोड ट्रिप पर चलते हैं। आपको नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं और राम जी के दर्शन करवाते हैं। सासाराम से अयोध्या धाम जाने के लिए जो हम लोग रूट लेंगे वो कुछ इस तरह का होगा कि हम लोग यहाँ से पहले जाएंगे जी गाजीपुर, फिर गाजीपुर से नेशनल हाईवे मिल जाएगा वो गोरखपुर वाला, उससे जाएंगे मऊ, मऊ से गोरखपुर, फिर खलीलाबाद और उधर से होते हुए हम लोग पहुँचेंगे जी अयोध्या। ये रूट थोड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन क्या है ना कि हमें गोरखपुर के पास पापा से भी मिलना है। पापा से इस बार मिल नहीं पाए क्योंकि वो इधर ही आए हुए हैं बिजनेस के सिलसिले में, तो उनसे मिलते हुए अयोध्या जाएंगे। यहाँ से अयोध्या धाम जो है वो गोरखपुर बस्ती होकर के करीब 400 किलोमीटर पड़ता है, जो हम लोग करीब 8 घंटे में पूरा करेंगे। तो शाम को 3 से 4 बजे तक अयोध्या पहुँचेंगे। हालांकि सही बात की जाए तो असली रूट तो होना चाहिए यहाँ से गाजीपुर, और फिर वहाँ से आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ के सुल्तानपुर जाएँ और फिर सुल्तानपुर से अयोध्या। वो 350 के आसपास पड़ेगा सासाराम से। लेकिन जैसा कि बताया, हम लोगों को गोरखपुर होकर के जाना है, पापा से मिलना है, तो थोड़ा लंबा रूट लेंगे अपन। तो जी सासाराम से निकलकर हम लोग आ गए जीटी रोड पर। और सबसे बड़ा मुश्किल होता है ना यहाँ से गाजीपुर जाना। बहुत सारे मल्टीपल रूट्स हैं, तो आज हम लोग कौन सा रूट लेंगे? तो हम लोग आज यहाँ से जाएंगे जी मोहनिया, और मोहनिया से जाएंगे फिर रामगढ़, और रामगढ़ से फिर जाएंगे हम लोग गाजीपुर। और इस रूट की जो भी सही स्थिति होगी ना अभी, वो आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। क्योंकि जो लोग भी इधर कोलकाता साइड से आते हैं और उन्हें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ना होता है, तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है कि जीटी रोड से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो आज अपन ये जो रूट है ना, ये एक्सप्लोर करते हैं। 7:35 AM और हम लोग अभी कुदरा क्रॉस कर रहे हैं। हाईवे की स्थिति कभी खुशी कभी गम वाली है। बीच बीच में कहीं कहीं फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ फ्लाईओवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 7:50 AM घर से करीब 47 किलोमीटर कवर करके हम लोग पहुंच गए जी मोहनिया। यहाँ पीछे फ्लाईओवर का काम हो चुका है, आगे भी फ्लाईओवर कंप्लीट है। और अपन क्या करेंगे, अब यहाँ से ये हाईवे छोड़ देंगे और यहाँ से मुड़ेंगे रामगढ़ की तरफ। ठीक है ना, ये बिहार वाला रामगढ़ है। यहाँ से अपन ये अब हाईवे छोड़ रहे हैं मोहनिया में। देखिए फ्लाईओवर के नीचे से हमें ना राइट टर्न लेकर जाना है। फ्लाईओवर से नीचे उतरने के बाद ये मोहनिया बाज़ार है जहाँ हम लोग फंस गए हैं। ये 1-8 किलोमीटर बाज़ार के अंदर से जाना पड़ता है। तो उस बॉटल नेक से निकलने के बाद फ्लाईओवर हमने क्रॉस किया। फ्लाईओवर नहीं, ओवरब्रिज था, रेलवे ओवरब्रिज, वो कोलकाता दिल्ली रेलवे लाइन पर। और ये दूसरी तरफ का नज़ारा है। बाज़ार इधर ख़त्म हो रहा है तो थोड़ा ट्रैफिक खुला खुला मिल रहा है। लेकिन ये सब एरिया जो है ना, या ये सब सड़कें जो बिहार की ना, ये रात में ज़्यादा सेफ़ है चलने के लिए। लोग मानते नहीं है मेरी बात जब मैं कहता हूँ कि बिहार जो है वो रात में चलने के लिए सेफ़ है। दिन में भाई साहब पंगा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। रात में ये बाज़ार सब बंद रहते हैं ना, आप आसानी से दौड़ते हुए निकल जाएंगे। और बिहार में मोस्ट ऑफ दी सड़कें जो है ना बहुत अच्छी कंडीशन में ही मिलेंगी आपको। सो दिस इज़ मोहनिया रामगढ़ हाईवे। हाईवे की विड्थ देख लीजिए। एक बार आप मोहनिया क्रॉस कर जाए ना, उसके बाद हाईवे अच्छी कंडीशन में है। और इस पर आराम से 70-80 की स्पीड पे चलते हैं। और विड्थ बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ है कि इस पर मैं ट्रक्स नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ थोड़े बहुत बसेस हैं और लोकल ट्रैफिक है, वो बाइक और कार्स का।
सासाराम से 65 किलोमीटर कवर करके सुबह के 8:15 बजे हम लोग पहुंच गए जी रामगढ़। ये रामगढ़ बाज़ार है जहां बीचों बीच अपन गुजर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना कि ये मेन रोड छोड़ देंगे, अभी आगे से थोड़ा छोड़ेंगे, बाज़ार के आगे से। रामगढ़ से बाहर निकलने के बाद ये है जी कुछ सड़क की कंडीशन। बिहार में सड़कें आपको गाँव में भी अब लगभग हर जगह सही ही मिलेंगी। इधर ईंट भट्टे बहुत सारे हैं, इसलिए ट्रैक्टर का ट्रैफिक सिर्फ देखने को मिल रहा है और थोड़ी बहुत छोटी गाड़ियाँ, पर सड़क अच्छी है, ट्रैक्टर वाले भी पास दे रहे हैं। इस बार क्या है ना, लवी को दादी और नानी घर जाने का बहुत फाइनेंशियली फ़ायदा हुआ है। लवी, कितने पैसे मिले हैं तेरे को? 1,000। और बाबू को भी मिले हैं क्या? इससे तो ज़्यादा, इसको तो ज़्यादा, इसको तो ये 1500 मिले। तो इसका भी पैसे तूने ही रख लिए है ना? अभी तो सबका तो एक ही जगह रखा। हाँ, तो गुजरात जाकर लवी सीख गई है ना कि भाई पैसे जमा करना बचपन से स्टार्ट करो। ये इसके स्कूल मेट्स से इसको पता चला कि इसके स्कूल मेट्स कुछ ऐसे हैं जो बचपन से पैसे जमा कर करके 20-20 हज़ार जमा कर लिए हैं, ये जो रिश्तेदारों से मिलते हैं। तो गुजरात जाने से कुछ तो फ़ायदा हुआ, लवी जो है फाइनेंस सीख रही है। ये देखिए जी, ये अब हम लोग आ गए करमनासा नदी के ब्रिज पर, और इस ब्रिज को पार करते ही हम लोग बिहार से बाहर निकल करके यूपी में इंटर करेंगे। साइड में ट्रक खड़ी है, ये है जी करमनासा नदी। अब इसको पार करते ही कर्मों का नाश हो जाता है। सो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश में। वेलकम टू यूपी। छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलै के, छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलै के, नैना मिलै के, नैनो में आई के, नैना मिलै के। 8:45 AM घर से 80 किलोमीटर चल के हम लोग पहुंच गए जी दिलदार नगर। दिलदार नगर इस रोड के लेफ़्ट साइड में है और ये नाला है बगल में, और ये बाईपास टाइप का है क्योंकि इस पर ट्रक्स वगैरह दिख रही हैं। यहाँ तक रोड जो है यूपी में इंटर करने के बाद अच्छी ही मिली, बस ये था कि उस पर ओवरटेक्स लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि ट्रैफिक ज़्यादा था छोटी गाड़ियों का। तो जी दिलदार नगर के पास हम लोग फंस गए क्योंकि आगे रेलवे फाटक बंद है, और आई थिंक ये बक्सर मुगल सराय वाली रेलवे लाइन होगी। कौन सी ट्रेन है जी? फरक्का एक्सप्रेस क्रॉस कर रही है जी आपके स्क्रीन पे धकाधक। तो जी दिलदार नगर क्रॉस हुआ, और दिलदार नगर के बाद अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गाजीपुर के लिए। ये दिलदार नगर से गाजीपुर वाला हाईवे है और बगल में एक रेलवे लाइन भी जा रही है। आई थिंक ये गाजीपुर वाली रेलवे लाइन है क्योंकि दिलदार नगर जो है वो एक जंक्शन है और दोनों तरफ जो है हाईवे के खेत ही खेत हैं। बाइक और साइकिल का ट्रैफिक बहुत है, ट्रैक्टर भी है, ओवरटेक मिलना थोड़ा मुश्किल है इसमें, इसीलिए प्रोग्रेस थोड़ी स्लो छे। दिलदार नगर से करीब 15-20 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम लोग आ गए जी नेशनल हाईवे पर। यह है नेशनल हाईवे NH 124C, जो कि पीछे से चौसा से आ रहा है गहमर होते हुए, और यही हाईवे अब आगे चला जाएगा गाजीपुर। आगे जो है गंगा ब्रिज भी आएगा। जमनिया लेफ़्ट साइड में 20 किलोमीटर है और हम लोग सीधे कंटिन्यू करेंगे गाजीपुर के लिए। ये जो लेफ़्ट साइड से ट्रक आ रहा है ना, ये आता है दुर्गावती से जमनिया होके रोड आता है, इसलिए आपका इस रोड से भी गाजीपुर आ सकते हैं। हम लोग 2023 की दिवाली में जब इस नई वाली क्रेटा को लेकर दिल्ली गए थे ना, तो उसी रूट से आए थे, उसकी भी वीडियो पड़ी हुई है, बट वो रूट भी उतना अच्छा नहीं है। ये रूट जिससे आए ये भी उतना अच्छा नहीं है, सिंगल रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा। तो जी गाजीपुर से जस्ट पहले हम लोग आ गए गंगा ब्रिज पर। नीचे गंगा मैया बह रही हैं, गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। पानी बहुत कम है क्योंकि गर्मी का महीना है। बाकी जो पुल है ना, इसके बगल में देखिए एक रेलवे पुल और बन रहा है। रेलवे क्या है, वो रोड कम रेल ब्रिज है। पुल पार करते ही जी समोसे की दुकान मिल गई गाजीपुर से पहले, तो अपन रुक गए समोसा खाने के लिए। यहाँ के समोसे का अलग ही टेस्ट है।
कौन से तेल में बनता है पता नहीं। घर पर रवि जब मम्मा ने कहा कि पूड़ी खा लीजिए तो बोले कि नहीं रोटी खाऊंगा कि नींद आती है। और यहाँ देखिए हिपोक्रेसी, ये समोसे खा रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दिखा ले भी। और ये है जी इधर की लोकल मिठाई लौंग लता, जो इधर यूपी बिहार में खूब चलता है। अब यहाँ दिख गया तो वीना मैडम का कहना है कि ये भी खा के ट्राई करते हुए ही जाएंगे। मज़ा आया समोसा खा के? मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और सबसे ज़्यादा मज़ा आया तो लौंग लता खा के। लौंग लता लेकिन काफ़ी टाइम के बाद खाई। काफ़ी टाइम के बाद खा रहे हैं। चला जाए अब। ये है जी बनारस बलिया रेलवे लाइन गाजीपुर में क्रॉस करते हुए, और इसको गाजीपुर का बाईपास कह सकते हैं। हाईवे हाल में ही रिपेयर हुआ है। ये भी कोई NH ही है, NH 24 है जैसा कि गूगल दिखा रहा है। और इसी पर अभी हम लोगों को चलना है 8-10 किलोमीटर। उसके बाद हम लोग गाजीपुर से बाहर निकल जाएंगे। इधर देखिए जी दुकानों में जो है ना नोटों की माला बिक रही है। दूल्हे राजा यही पहन के जाएंगे दुल्हनिया को लेने। अमित पाठक। अमित पाठक है, यही बैंक में है, जंगीपुर में। जंगीपुर में। अच्छा। हाँ, यही गाजीपुर ही रहते हैं। तो हम, मेरा बैंक ब्रांच वहीं था, हम आपके पीछे पीछे ही आ रहे थे। अच्छा। हाँ, तो वहाँ ब्रांच छोड़ के हम बोले कि चलिए आपसे मिल लेते हैं। तो जी हमारे एक सब्सक्राइबर यहाँ जंगीपुर बैंक में काम करते हैं, अमित पाठक जी, वो मिल गए। अच्छा लगा उनसे मिल करके। और अब देखिए जी हम लोग आ गए, जैसा कि मैंने कहा था 4 लेन आ जाएगा आपके स्क्रीन पर। ये जो हाईवे दिख रहा है ये लेफ़्ट साइड में बनारस से आ रहा है, राइट साइड में गोरखपुर की तरफ जाएगा। और अब अपन इसी हाईवे पर दौड़ते हुए निकलेंगे मऊ और गोरखपुर की तरफ। अब अगर समरी की बात करूं तो हम लोगों ने मोहनिया में जहां GT रोड छोड़ा था वहां से यहाँ 4 लेन तक आने में हमें करीब 70 किलोमीटर चलना पड़ा, और इसमें हमें करीब 2.5 घंटे लग गए। तो आप समझ सकते हैं प्रोग्रेस बहुत स्लो है। तो ओवरऑल क्या ये रोड रिकमेंडेड है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आने के लिए? बिल्कुल नहीं जी। इनफैक्ट सासाराम या GT रोड से पूर्वांचल आने के लिए कोई भी रोड हो, दुर्गावती से, मोहनिया से, कोचस से, कोई भी रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा होगा आप बनारस जाएं, बनारस से बाईपास करें और फिर बनारस बाईपास से आप चल जाएं जौनपुर, सुल्तानपुर, जो वाराणसी वाला हाईवे है ना, लखनऊ जाता है। और सुल्तानपुर से आप फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़े दिल्ली लखनऊ साइड जाने के लिए, वही बेस्ट ऑप्शन है। ये गांव की सड़कों में ना समय बहुत लगता है। हम लोग तो सिर्फ इसलिए आ जाते हैं क्योंकि थोड़ा एक्सप्लोर कर ले, वीडियो बना ले, ताकि हमारे बाद जो लोग आएँ उनको इस वीडियो से फ़ायदा हो कि भैया इस रूट से नहीं जाना है। तो देवी और सज्जनों हम लोग पहुंच गए जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वाले कट पर। ये कट जहां से हमने ये 4 लेन लिया ना गाजीपुर के आगे, वहां से करीब 20 किलोमीटर के बाद पड़ता है। बीच में एक टोल भी पड़ता है 125 रुपये का। तो अगर लखनऊ जाना होता है या दिल्ली साइड तो हम लोग यहीं से एक्सप्रेसवे पर चले जाते। देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है लखनऊ का। बट स्ट्रेट अपन जा रहे हैं गोरखपुर की तरफ, और फिर गोरखपुर से हम लोगों को अयोध्या की तरफ जाना है। 10:35 AM हम लोग कवर कर लिए हैं जी 144 किलोमीटर और पहुंच गए मऊ। वो हाईवे उधर अंदर मऊ के अंदर गया। एंड दिस इज़ मऊ बाईपास। मऊ को बाईपास करेंगे, बढ़िया है बाईपास बन गया, नहीं तो मऊ में बहुत ट्रैफिक जाम मिलता है। सुबह के 11 बजने वाले हैं और हम लोग 170 किलोमीटर कवर करके पहुंच गए जी घोसी। घोसी का चुनाव जो होता है ना भाई साहब, हमेशा लाइमलाइट में रहता है। अभी यहाँ के करंट MP राजीव राय हैं जो समाजवादी पार्टी से हैं, और यूपी में आते ही ना राजनीति घुस जाती है दिमाग में। सामने देखिए बोर्ड पर गोरखपुर इज 88 किलोमीटर। और गोरखपुर के MP हैं जी हमारे प्यारे दुलारे रवि किशन जी, जो राजनीति से ज़्यादा एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं BJP से। भैया यूपी में आप आओ और राजनीति ना बतियाओ तो क्या खा के यूपी में आओ? यूपी में लोगों के नसों में खून के साथ साथ राजनीति भी बहती है। और ये आ गया जी घाघरा नदी का ब्रिज। अच्छा, इस नदी को अयोध्या के आसपास सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद इस क्षेत्र में या बिहार में घाघरा नदी के नाम से। अगर आपको रीज़न पता है कि ऐसा क्यों है तो कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। दोपहर के 12 बजने वाले हैं और थोड़ी देर में हम लोग गोरखपुर पहुंचेंगे। भूख लगने लगी थी तो घर से जो पूड़ी सब्जी लेकर आए थे ना, वीना रोल करके दे रही है। अपन गाड़ी भी चला रहे हैं, थोड़ा बहुत खा भी रहे हैं।
अभी हम लोग गोरखपुर से करीब 20-25 किलोमीटर पहले होंगे। बैठे बैठे कमर अकड़ गई तो कहा कि थोड़ा देर 5 मिनट के लिए रुक जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना, टायरों में हवा थोड़ी ज़्यादा हो गई है। टेम्परेचर 40 डिग्री है और MID पर जो टायर का प्रेशर है वो 38-39 ऐसे दिखा रहा है। और सीमेंटेड हाईवे है तो गाड़ी बड़ा जंप कर रही है। तो मैंने सोचा कि एक 2 पॉइंट जो है ना हवा थोड़ा कम कर देता हूँ। यहाँ देखिए यूपी में क्या है ना कि जितने भी पेट्रोल पंप मिलेंगे वहाँ पर आपको गार्ड ऐसे मिलेंगे जो गन के साथ रहते हैं। ये यूपी में ही दिखता है आपको। तो जी दोपहर के 12:10 हुए हैं। देवी और सज्जनों, गोरखपुर बाईपास पर आपका स्वागत है। ये हाईवे जो है ना सीधे फ्लाईओवर के नीचे से सिटी के अंदर चला जाएगा, बट ऊपर से ये जो फ्लाईओवर जा रहा है हमें उस पर जाना है बाएं की तरफ। लेफ़्ट साइड जो रोड है वो लखनऊ की तरफ जाता है। गोरखपुर के पास नेशनल हाईवे 27 या कह लीजिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में आपका स्वागत है। ये जो है ना ये देश का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हाईवे इसको कह सकते हैं। ये NH 27-28 ना गुजरात के पोरबंदर तक जाता है भाई साहब। भैया टोल प्लाजा पे 15 मिनट से खड़े हैं। सामने वाले ट्रक का पता नहीं रीड नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जाने भी नहीं दे रहे हैं। और पीछे से इतनी गाड़ियाँ लग गई हैं कि अपन पीछे भी नहीं जा सकते हैं। वो पूरा लंबा देखिए जाम लगा हुआ है। ये तो हालत है गोरखपुर टोल प्लाजा की। तो करीब 25 मिनट वहाँ टोल प्लाजा पे फंसने के बाद अब हम लोग निकले हैं। और वो फंसे क्यों थे? क्योंकि उनका बूम बैरियर जो था ना वो ख़राब हो गया था। टेक्नीशियन आके बनाया तब जाने दिए ये लोगों। पीछे लंबा जाम लग गया था। एनीवे, ये जो ऊपर में रोड जा रहा है ना वो सोनौली बॉर्डर चला जाता है, दैट इज़ नेपाल बॉर्डर। और हम लोग नीचे जा रहे हैं क्योंकि आगे से हम लोग लेफ़्ट टर्न ले लेंगे लखनऊ वाले हाईवे या NH 27 पर कंटिन्यू करेंगे जी। देखिए सामने बोर्ड भी दिखने लगा, लखनऊ लेफ़्ट की तरफ। और फ्लाईओवर के नीचे से जो सड़क आ रही है ना उधर राइट साइड में दिख रही होगी, वो गोरखपुर टाउन से आ रही है। तो ये अपन अब मुड़ गए जी। अब यहाँ से लखनऊ करीब 255 किलोमीटर है। गोरखपुर के आगे ही हम लोग रुक गए दाना पानी रेस्टोरेंट पर। 5 मिनट का ब्रेक ले लिया ऐसे ही, वॉशरूम ब्रेक। और इस रेस्टोरेंट की भी लंबी चौड़ी कहानी है कि जब हम लोग पटना में रहते थे तो अक्सर जो है ना जब भी नॉर्थ या वेस्ट इंडिया जाना होता था तो हम लोग लखनऊ इसी पुराने हाईवे से जाते थे। मैं बात कर रहा हूँ 2012 से लेके 2022 तक, जब तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बना था। और तब हम लोग अक्सर यहाँ दाना पानी रेस्टोरेंट में रुका करते थे वॉशरूम यूज़ करने के लिए, कभी खाने के लिए, कभी चाय के लिए। इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स में मुझे याद है कि किसी ने एक बार कहा था कि एक बच्चा मुझे दाना पानी वाला अंकल भी बुलाता है। दाना पानी पर 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग चल निकले। अब यहाँ से खलीलाबाद हार्डली 15-17 किलोमीटर है। 15 मिनट में अपन पहुँच जाएंगे। हाईवे जो इधर कोलतार वाला है, जो पिछले वाले हाईवे से जिससे हम लोग आए गोरखपुर, उससे तो बेहतर है क्योंकि उस पर ना गाड़ी बहुत जंप कर रही थी। सीमेंटेड हाईवे था। पहुँच गए जी हम लोग खलीलाबाद। और हमारे पुराने सब्सक्राइबर पहचान लेंगे, ये सामने ग्रे वाली हमारी पुरानी क्रेटा खड़ी है जो पापा आजकल चलाते हैं। और देखिए भाई इसमें भी रोविंग फैमिली का स्टिकर आज भी चिपका हुआ है। तो जी खलीलाबाद में हम लोग करीब 1-1.5 घंटे रुक गए। पापा से मिल नहीं पाए थे कुज्जू में, तो यहीं पर मिलना जुलना हुआ। और अब जो है अपन खलीलाबाद से आगे निकल रहे हैं। खिड़की खुली हुई है क्योंकि गाड़ी जो है ना धूप में खड़ी थी 1-1.5 घंटे, काफ़ी गर्म हो गई है। एसी चल रहा है, थोड़ी देर में गर्म हवा निकल जाएगी तब एसी जो है ना तब खिड़की जो है बंद किया जाएगा। और ये आ गया जी BPCL का कोको पंप खलीलाबाद। यहाँ अपन टैंक फुल करवाएंगे डीजल। ये हमारा दूसरा घर हुआ करता था जब हम लोग पटना में रहते थे। और जब भी इधर निकलते थे लखनऊ दिल्ली की तरफ तो पटना से आकर के यहीं पर टैंक फुल करवाते थे। भाई यूपी में डीजल जो है ना सही में एकदम जेन्युइन रेट है, 88 रुपीज़ 18 पैसा। बाकी जैसा कि हमेशा कहता हूँ कोको पंप पे आपको साफ़ सुथरा टॉयलेट, इधर घर ढाबा सब मिल जाता है। और पीछे जो है ना कार लगा के आप सो भी सकते हैं, पार्किंग वार्किंग रहती है। बाकी गाड़ी यहाँ खड़ी है, छाए में लगा रखी है, थोड़ी देर में ठंडी हो जाएगी, बहुत गर्म हो गई थी। टैंक फुल कराने के बाद क्रेटा में माइलेज 900 से ऊपर किलोमीटर का दिखा रहा है।
तो अब टेंशन फ्री होकर अपन चलेंगे। अब तो लग रहा है कि कल क्या परसों ही डीजल लेंगे हम लोग। और बाहर हाईवे का नज़ारा देख लीजिए, टेम्परेचर जो है 43 डिग्री सेल्सियस MID पे शो कर रहा था। हम लोग पहुंच गए जी बस्ती वाला टोल प्लाजा, और मौसम अचानक क्लाउडी हो गया, थोड़ी बहुत आंधी तूफान का भी संभावना लग रहा है। दोपहर के 2:15 हुए हैं और हम लोग पास कर रहे हैं जी कप्तानगंज। हाईवे जो है ना ये बड़ी अच्छी कंडीशन में है, मिक्स टाइप का है, कहीं सीमेंटेड है और कहीं कोलतार है, लेकिन कहीं भी टूटा फूटा नहीं मिल रहा है। टोल प्लाजा अभी तक 2 गए हैं, गोरखपुर और एक बस्ती। अभी यहाँ से अयोध्या और 45 किलोमीटर्स है। तो देखिए शाम के करीब 3:45 बजे हैं और विक्रम जोत में अयोध्या से करीब 15-20 किलोमीटर पहले हम लोग रुक गए जी अवधेश सिंह ढाबा। अब ये ढाबे से भी अपनी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। जब पटना से निकलते थे ना तो अक्सर रात में यहाँ पर गाड़ी लगा के सोते थे या खाना भी खाते थे। खैर यहाँ 10 मिनट का ब्रेक लिया जाएगा, थोड़ा चाय नाश्ता किया जाएगा और फिर अयोध्या धाम आगे निकला जाएगा। हमारे पास ना पूड़ी बची हुई थी तो हम लोगों ने यहाँ मिक्स वेज मंगा लिया है और एक आध रोटी यहाँ से भी मंगा लेंगे। बाकी गाड़ी में खाते खाते आए ही हैं। बीना को शौक था कि भाई अपनी पुरानी यादें ताज़ा करें। यूपी का खाना वाह भाई वाह, रोटी क्या क्रिस्पी कुरकुरी थी और मिक्स वेज की सब्जी और वो सिरके वाले प्याज, और इन्होंने ना धनिया की चटनी भी दी थी। इतना मज़ा आया खा के ना कि एकदम अभी तक वो जो टेस्ट है ना वो जबान पे रखा हुआ है मेरे। तो जी मस्त वाला लंच करके चाय पीकर अपन निकल गए अवधेश सिंह ढाबा से। हाईवे देखिए बहुत अच्छी कंडीशन में है। अब अयोध्या ज़्यादा देर नहीं लगेगा, आधे घंटे में अपन अयोध्या पहुंच जाएंगे। और ये देखिए जी अयोध्या धाम से पहले हम लोग सरयू नदी को क्रॉस कर रहे हैं। सरयू नदी पर बना हुआ ये पुल, और अयोध्या धाम जो है वो इस ब्रिज के उस पार हाईवे के दाहिने तरफ बसा हुआ है। तो देवी और सज्जनों, भगवान राम की नगरी अयोध्या में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे साथ बोलिए जय श्री राम। अब आइए आपको अयोध्या नगरी की खूबसूरती जो है अपने कैमरे के नज़रों से दिखाते हैं। तो ये एंट्रेंस करने के बाद वाला एरिया है। आगे यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। बोर्ड पे बड़ी खूबसूरती से कई भारतीय भाषाओं में लिखा हुआ है, 4-5 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है आई थिंक। तो जी ये है कच्ची पार्किंग जहाँ पे हमने पार्किंग कर दी है गाड़ी की। कच्ची पार्किंग सरयू नदी के बगल में ही है और यहाँ सब हम लोग जो है ना रिक्शा करके जाएंगे मंदिर तक। यहाँ पार्किंग से हनुमानगढ़ी 1.6 किलोमीटर है, श्री राम जन्मभूमि 2 किलोमीटर और राम की पैड़ी जो है वो इधर में 300 मीटर है राइट साइड में। तो जी हमने एक ई रिक्शा कर लिया, 40-50 रुपये में हनुमानगढ़ी तक ड्रॉप कर देगा। और इस रोड पर मैं जब पहले आता था ना तो कार लेकर आता था। मैं बात कर रहा हूँ जब ये राम मंदिर नहीं बना था, तब पटना से हम लोग 2-3 बार यहाँ दर्शन करने आए थे, 2012 में, 15 में। तो जी ई रिक्शा ने हमें हनुमानगढ़ी वाली गली में ड्रॉप कर दिया। इसके आगे रिक्शा नहीं जाता है। आसपास देखिए सब मंदिर वंदिर है। और ये हम लोग पहुंच गए जी चलते चलते हनुमानगढ़ी। हम लोग लग रहा है ना पीछे के रास्ते से
पहुंच गए हनुमानगढ़ी और पहले हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं। अब हमें श्री राम मंदिर का रास्ता ढूंढना है। हम लोग गलियों से होते हुए वापस आ गए जी मेन रोड पर। ऑटो वाले ने हनुमानगढ़ी के पास ड्रॉप कर दिया था। एनीवे ऐसा नहीं होना। अब यहाँ से जो है ना हम लोग जाएंगे, किधर जाएंगे, आगे दिख रहा है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, उधर की तरफ। रामलला की पावन भूमि में आपका हार्दिक स्वागत है। अब जाके हम लोग सही जगह पे पहुँचे। यहाँ से एंट्रेंस है और यहाँ से एंट्री हो गई हमारी श्री राम पथ पे। और जेंट्स लेडीज़ का अलग कोई लाइन नहीं है। आज थर्सडे का दिन है ना, मंगलवार को बहुत भीड़ होती है, अदरवाइज़ आज नॉर्मल डे है तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। श्री सुग्रीव किला अयोध्या। तो अब हम लोग आ गए जी मेन टेम्पल परिसर के सामने। अब यहाँ पर लॉकर वॉकर कहीं पता करना पड़ेगा। भैया ये मोबाइल वोबाइल रखने वाला कहाँ है? लॉकर वगैरह कहाँ है? अंदर इंटर कर गए हम लोग। श्री राम जन्मभूमि। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र की जय। यहाँ तक कैमरा आ गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। बाकी लॉकर की सुविधा उधर दिख रही है, उधर है। दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए, बट परिवार हमारा बिछड़ गया। लॉकर के आगे जहाँ पे चेकिंग हो रही थी ना, वहाँ लेडीज़ की लाइन अलग थी, तो वीना और लवी पता नहीं किस गेट से इंटर कर गए, लेकिन हम लोग जो है वो दूसरे गेट से इंटर किए, मैं और बाबू। तो फिर अंदर भीड़ में हम लोग अलग अलग हो गए। अब यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है निकलना किधर से, वो लोग कहाँ हैं, मोबाइल भी नहीं है उनके पास। एग्जिट किधर से भाई? यहाँ पूछा मैंने तो बोला कि लॉस्ट एंड फाउंड वाला एक है आगे पर कहीं, वहाँ थोड़ा अनाउंसमेंट आप करा दो तो वो लोग वहीं चले आएंगे। और वीना भी है ना, किसी के नंबर से कॉल करती तो बता देता मैं कि कहाँ हूँ। बाकी मोबाइल वगैरह हम लोग कार में छोड़ के आए थे, ये उल्टा फजीहत हो गया। तो बाबू मेरे साथ है बस पीछे पीछे, चप्पल अपन हाथ में लेके घूम रहे हैं क्योंकि झोला उन्होंने ले लिया। वीना और लवी मिल गए, परिवार बिछड़ गया था, फिर वापस मिल गया। खोया पाया केंद्र के पास, मैडम जाके मेरे नाम का अनाउंसमेंट करा रही थी। तो जी राम जी की नगरी अयोध्या हम लोग घूम लिए। मेन दो जगह जहाँ जाना था, हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि, दर्शन कर लिए। और यहाँ से हम लोग जो है ना अभी यात्रा कंटिन्यू करेंगे। और अयोध्या में हमारा रुकने का आज कोई प्लान नहीं था। ब्लॉग वैसे भी काफ़ी लंबा हो रहा है, तो समय आ गया है कि इस ब्लॉग को एंड किया जाए। दर्शन अच्छे हुए, परिवार बिछड़ गया, परिवार राम जी की कृपा से फिर मिल भी गया। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो फिर जल्द मिलेंगे जी अगले ब्लॉग में। जय राम जी की। जय राम जी की।